हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे जो बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो हेडिंग है ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। हम लोग को ड्राइव करना है लेंस मेकर फॉर्मूला को। कहाँ ड्राइव करना है? तो कन्वेक्स लेंस में ड्राइव करना है, यानी उत्तल लेंस में इसको ड्राइव करना है। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को दूसरे तरीका से पूछता है टू प्रूफ, इसको प्रूफ करना है टू प्रूफ, ठीक है, PROVE 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 फॉर कन्वेक्स लेंस। यानी इस तरह से भी पूछेगा आपको जानकारी के लिए बता दे, यहाँ पे जो भी सिंबल है वो यूजुअल मीनिंग को कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे छोटा एफ है तो छोटा एफ फोकल लेंथ को बताएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएगा, और R1 फर्स्ट क्या बताएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R2 सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट करेगा। इसको कहाँ प्रूफ करना है? कन्वेक्स लेंस में प्रूफ करना है। तो यहाँ पे रियल रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या है, एक्स और वाई हम लोग का क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो एक्स और वाई आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। और ध्यान देंगे इसमें वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो का ही इमेज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसको ध्यान से लिखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x P1 y एक सतह मिलेगा और x P2 y एक सतह मिलेगा, और ये लेंस बहुत ही थिन है, पतला है। पतला लेंस होने के कारण C इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाश के अंदर प्रकाश की केंद्र है। तो C और P1 का बीच का दूरी और C और P2 का बीच का दूरी दोनों बहुत ही कम है, छोटा है। इसीलिए C के स्थान पे P1 और P1 के स्थान पे C हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देखिए यहाँ पे फिर इसमें दो क्या है, आपका सतह होता है लेंस में, तो दो वक्ता केंद्र होगा। तो मान लीजिए कि ये पहला सतह है और ये दूसरा सतह है, तो इसका पहला वक्ता केंद्र C1 इधर भागेगा, और ये दूसरा सतह है तो दूसरा सतह से वक्ता केंद्र C2 इधर आएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे एक O नाम का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और यहाँ से इमेज मतलब कि यहाँ से लाइट क्या होगा, ऑरिजिनेट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो एक हम लोग किरण जा रहा है O से A की दिशा में, और यहाँ पे अपवर्तन की घटना घटेगा, रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा, और दो बार रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा, एक A पॉइंट पर एक B पॉइंट पर। तो हम लोग x P1 y सतह के अनुसार देखेंगे तो O बॉडी का आपतित किरण OA है और अपवर्तित किरण A और I1 है। इसीलिए सतह x P1 y के लिए आपका O वस्तु है और इसका इमेज I1 बन रहा है। क्या बन रहा है? I1। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे हम लोग सतह x P2 y लेंगे तो x P2 y के लिए आपका I1 काल्पनिक वस्तु बन जाता है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और इसका इमेज I बनता है। क्या बनता है? इसका इमेज I बनता है। तो I किस सतह के लिए बनता है? x P2 y सतह के लिए, सरफेस के लिए इसका इमेज बनता है। तो इसमें हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले अलग अलग नाम लिख लिए हैं। जैसे यहाँ लेट O क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। OA क्या होगा, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। AB क्या होगा, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, यानी इस सतह के लिए रिफ्लेक्टेड रे होगा AB। P1 क्या बताएगा, फर्स्ट पोल मतलब प्रथम ध्रुव, P2 बताएगा सेकेंड पोल मतलब दूसरा ध्रुव, और C1 बताएगा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पहला वक्ता केंद्र, और C2 बनाएगा दूसरा वक्ता केंद्र, R1 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पहला होगा तो फर्स्ट, दूसरा होगा तो सेकेंड। तो R1 फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर,
R2 सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी प्रथम वक्ता त्रिज्या और दूसरा वक्ता त्रिज्या, इसका यही हिंदी मीनिंग हुआ। XY क्या है? डबल कन्वेक्स लेंस, ये शुद्ध नाम है डबल कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। और μ1 क्या बताएगा? तो ध्यान देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड मीडियम, यानी लेंस के आसपास कुछ मीडियम है यानी हवा ही होगा, तो ये हवा का अपवर्तनांक, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और लेंस कांच का बना होता है, ग्लास का होता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका? μ2 है। तो μ2 क्या बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है। अब हम लोग को दो सतह है x p1 y, इस सतह पर हम लोग को ये फॉर्मूला को यूज करना है और फिर इस सतह पर भी हम लोग ये यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, μ2 by b माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। ये कहाँ यूज करेंगे? तो x p1 y सतह के लिए यूजिंग फॉर्मूला ए वाला फॉर्मूला वे भी हम लोग नीचे था, तो ए फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर x p1 y, x p1 y सरफेस के लिए यूज करेंगे। तो कितना था? μ2 by b माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे लाइट क्या है? एयर में है, और ये क्या है? ग्लास है। तो ये रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये क्या आपका डेंसर मीडियम है। तो ध्यान देंगे ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो फॉर्मूला यूज हुआ क्या? μ2। तो μ2 by b, तो फॉर्मूला यूज करने के पहले हम लोग वस्तु दूरी देख लेते हैं, प्रतिबिंब दूरी देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे इस सतह के लिए हम लोग का वस्तु कौन होगा? तो इस सतह के लिए वस्तु O है, और इस x p1 y सतह के लिए O का इमेज कौन बन रहा है? तो I1 बन रहा है। तो वस्तु दूरी कितना होगा? p1O, और प्रतिबिंब दूरी कितना होगा? p1I, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे p1O इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू U। इसी प्रकार लिखेंगे p1 I1 इज इक्वल टू CI1 इक्वल टू V1। और इसी प्रकार लिखेंगे पहला सतह है, तो लिखेंगे p1 C1 इज इक्वल टू C1 इक्वल टू R1, क्योंकि ये तीनों हम लोग को यूज मिलेगा। पहले ही बता दिए कि p1 और C1 एक दूसरे के करीब है, क्योंकि लेंस पतला है, इसीलिए ये दोनों बिंदु एक दूसरे के करीब है। इसीलिए PO यानी P से O या O से P, ठीक है ना, P यानी P1O और CO, ये दोनों क्या होगा? U होगा वस्तु दूरी। और P1 I1 ये CI1 क्या होगा? लगभग V1 कहलाएगा, दोनों बराबर है तो। और इसी तरह क्या P1 और C1 और C1 R1 कहलाएगा। अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो μ2 by v, तो इसका इमेज कौन बन रहा है? तो ये दूरी क्या लेंगे हम लोग? v मतलब v1, और फिर क्या होगा? माइनस μ1 by u मतलब ये दूरी लेंगे, मतलब कितना है? u इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और y में कितना होगा? r कितना होगा? R1। ये हुआ फर्स्ट समीकरण। अब हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है चूंकि I1 इज इमेज फॉर ऑब्जेक्ट O, यानी I1 जो है O का पहला सतह के लिए इमेज है यानी प्रतिबिंब है, ठीक है। इफ अगर वी टेक हम लोग लेते हैं I1 एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, और कह रहा है कि I1 को हम लोग दूसरे सतह के लिए, ठीक है, क्या लेते हैं? काल्पनिक वस्तु लेते हैं। तो फिर कह रहा है कि देन तब I विल बी इमेज ऑफ I डैश, तब कह रहा है कि I जो होगा I1 का इमेज होगा, मतलब वस्तु होगा। ध्यान देंगे इस सतह के लिए x p2 y सतह के लिए वस्तु I1 है, और इसका प्रतिबिंब में I बन रहा है, इसीलिए वस्तु दूरी लेंगे तो C से I1 लेंगे, और प्रतिबिंब दूरी लेंगे तो C से I लेंगे, ठीक है। फिर O का रियल इमेज कौन है? तो एक्चुअली O का रियल इमेज आपका I ही है, ठीक है। तो यहाँ दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए ऐसा घटना घट रहा है, इसीलिए रियल रिफ्लेक्शन यही है, लेंस के द्वारा वास्तव में ऐसे ही अपवर्तन की घटना घटता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ये वाला जो फॉर्मूला था यहाँ भी x p2y सतह के लिए यूज करेंगे। तो हम लोग लिखे हैं यूजिंग फॉर्मूला ए फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर सरफेस x p2y। इसमें ध्यान से देखेंगे तो वस्तु कौन होगा, तो C से I1 यानी P2I1 वस्तु दूरी होगा और प्रतिबिंब दूरी P2I या CI क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी होगा। और वक्ता त्रिज्या C2 वक्ता त्रिज्या या P2C2 वक्ता त्रिज्या यानी R2 होगा, क्योंकि सतह दूसरा है तो ऐसे बनेगा आपका गोला। तो ये P2I2 नहीं होगा, P2I1 हो गया, ठीक है। P2I1 इज इक्वल टू CI1 क्या होगा, V1, यानी यहां से लेकर यहां तक आपका V1 है और यहां से लेकर यहां तक आपका B है और यहां से लेकर यहां तक आपका U है, ठीक है। तो इसमें या COU है, CI भी है, CI1 V1 है। तो इस सतह में x p2y सतह में वस्तु कौन है, तो I2 है, प्रतिबिंब कौन है, तो I है। इसीलिए वस्तु दूरी कौन लेंगे, V1 और प्रतिबिंब दूरी कौन लेंगे, V, ठीक है। तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे, μ2/v, v मतलब प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब कौन बढ़ रहा है, तो I को बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे V माइनस μ1/u, u मतलब वस्तु दूरी और वस्तु कौन है, I1, तो दूरी कितना है, V1 और माइनस में बराबर μ2 माइनस μ1 और y में कितना लिखेंगे, r मतलब R2, ठीक है। और ध्यान देंगे यहाँ पे आपका लाइट कहाँ है, लेंस में, लेंस मतलब कांच है, कांच से कहा जा रहा है आपका, हवा में। तो कांच क्या है, डेंसर, हवा क्या है, रेयर। तो डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, अपवर्तनांक इंटरचेंज हो जाता है। तो रेयर से डेंसर में ये फॉर्मूला होता है और डेंसर से रेयर में अपवर्तनांक बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे, इंटरचेंजिंग μ1 एंड μ2, यानी μ1 और μ2 को इंटरचेंज करेंगे। क्यों इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो जहां μ2 है वहां μ1, तो μ2 है तो क्या बनेगा, v1/v माइनस यहाँ μ1 है तो क्या बन जाएगा, μ2/v1 इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे तो μ1 माइनस μ2/r2, ठीक है। इसको सेकेंड कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो दोनों समीकरण में एलएचएस वाला एलएचएस के साथ जुड़ेगा, आरएचएस वाला आरएचएस के साथ जुड़ेगा। इसका पहला समीकरण का एलएचएस ये है और इसमें दूसरा का एलएचएस जुटेगा। तो दूसरा का एलएचएस कितना आपका है, तो दूसरा का एलएचएस आपका यहाँ है। इसको जोड़ेंगे तो प्लस कितना लिखेंगे, μ1/v माइनस μ2/v1 इक्वल टू, और पहला समीकरण का आरएचएस लेंगे। तो पहला समीकरण का आरएचएस कितना था, μ2 माइनस μ1 और y में कितना था, r1। फिर जोड़ना है तो प्लस करेंगे और इसका आरएचएस यहाँ है दूसरा समीकरण का, कितना है, μ1 माइनस μ2 और y में कितना है, r2। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ लगे μ2/v1 और μ2/v1 प्लस माइनस में है, या माइनस यहाँ प्लस है तो कट जाएगा। इसमें से जो बचेगा तो ये कॉमन काट लेंगे, किसका, तो μ1 का कॉमन काटेंगे तो इसका बचेगा -1/u और प्लस इसका 1/v इक्वल टू, इसमें से भी कॉमन काटेंगे, लेंगे μ2 माइनस μ1 का कॉमन काटेंगे तो इसका बचेगा 1/r1। इसमें से नेगेटिव का कॉमन काटेंगे तब आएगा μ2 माइनस μ1, इसीलिए नेगेटिव बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/r2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको पहले लिखते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, ये बट्टा मिल जाते हैं तो μ2 माइनस μ1 में μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2। और बारी बारी से अप्लाई करेंगे तो μ2/μ1 और माइनस μ1/μ1
और 1 माइनस 1/r2 ये कट जाएगा तो बचेगा, इसको कंबाइन करेंगे तो म्यू 1/2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 ये कंबाइन हुआ तो म्यू 1/2 हुआ और ये कटेगा तो एक बचा इसका और सेम का सेम और इधर चलेगा 1/v माइनस 1/2 यानी आपका यहाँ तक पहुंचे हम लोग। अब ऐसे मीनिंग कीजिए कि वस्तु को अनंत पे रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, वस्तु को अनंत पे रखेंगे, अनंत मतलब इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, तो u बराबर अनंत तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा f, क्योंकि इमेज फोकस पे बनता है ना तो v बराबर फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा, इसका मान ऊपर बढ़ जाएंगे तो बढ़ेंगे तो 1/अनंत ये ना होगा, सॉरी 1/v का मान f होगा तो 1/f माइनस 1/अनंत इज इक्वल टू इसी को हम लोग म्यू माइनस 1 भी कर सकते हैं Q1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/अनंत का मान 0 होता है तो कितना होगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही आपको प्रूफ करना था, जो हम लोग का प्रूफ हो गया। इसी को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और ध्यान रखेंगे μ2/μ1 इज इक्वल टू μ12 इक्वल टू म्यू हम लोग माने हैं। यही आपका आंसर